पूर्व कक्षा में चतुर्थ ढाल में छंद क्रमांक 12 तक हमारा स्वाध्याय हुआ, जिसमें हमने सम्यक चारित्र के एकदेश चारित्र का वर्णन पढ़ा, जिसमें अणुव्रतों के अंतर्गत जिसमें चारित्र के अंतर्गत अणुव्रतों का वर्णन पढ़ा। अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत एवं परिग्रह परमाणुव्रत। उसके बाद में हमने दिग्व्रत एवं देशव्रत के बारे में भी समझा कि इन 5 पापों को त्यागना एवं दिग्व्रत एवं देशव्रत निश्चित समय के लिए या फिर जीवन पर्यंत के लिए जो सीमा का नियम लिया हुआ है उसका उल्लंघन नहीं करना। उसके बाद अपध्यान, दुष्श्रुति एवं पापोपदेश, इन 3 लक्षणों के बारे में भी हमने पढ़ा। अपध्यान, पापोपदेश, पाप का उपदेश नहीं देना, किसी को हिंसा का उपदेश नहीं देना। दुष्श्रुति, अपने शब्दों से किसी के लिए दुष्श्रुति, ऐसा श्रवण नहीं करना, ऐसी कथा कहानी नहीं सुनना जो राग को द्वेष को बढ़ाने वाली हो, ऐसी कथा कहानी भी नहीं सुनना। इस प्रकार से हमने यह अनर्थ दंड का भी वर्णन पढ़ा हुआ था। अब अंतिम 2 छंद हमारे आज की कक्षा में रह गए हैं, छंद क्रमांक 13 एवं 14, जिसमें सामायिक पुरुषदोपास, भोगोपभोग, परिमाण व्रत और अतिथि संविभाग शिक्षा व्रत का स्वरूप छंद क्रमांक 13 में हम पढ़ेंगे। उसके पूर्व थोड़ी सी चर्चा कि क्या ये जो सारे जो व्रत हैं, नियम हैं, एक देश चारित्र है, तो क्या इनको हम भी पालन कर सकते हैं? क्या हमें पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जैसे हमारे नियम नहीं हैं, हम माना अव्रती हैं, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती हैं, तो क्या इनमें रहते हुए क्या हमें भी छोटे छोटे नियमों का पालन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्या हमारे लिए ऐसे व्रतों का पालन करना चाहिए जिनसे हमारे पुण्य का संचय हो एवं पापों से हम बचें? मानो जैसे अणुव्रत हैं, अब हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हमारे लिए हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनसे बचना चाहिए। हमें छोटी छोटी चीज़ों का नियम लेना चाहिए। जैसे इसमें आया पापोपदेश, हम भी कोशिश करें कि यदि कोई लड़ाई झगड़े वाली बात हो तो हम दूसरे को ना कहें, हम किसी से ये ना कहें कि तुम ये काम करो जिससे उसका ये बुरा हो जाए। आज कहीं लड़ाई चलती है, झगड़ा चलता है, किसी की द्वेष होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको बतलाते हैं कि तुम ऐसा कर देना, ऐसा करने से क्या होगा, उसको इस चीज़ का नुकसान हो जाएगा। आपने कितना बड़ा पाप किया, ये पापोपदेश हुआ, हमने पाप का उपदेश दिया। दुष्श्रुति, अब ये जरूरी नहीं कि ये पंचम गुण स्थानवर्ती, ये चारित्री के लिए हो, हमें भी ऐसी कथा कहानियाँ, ऐसी चीज़ें नहीं सुनना, नहीं देखना जिनसे राग उत्पन्न हो, द्वेष उत्पन्न हो, पाप हो, ऐसी चीज़ों से हमें भी बचना चाहिए। पाप का कार्य हो, जब हिंसा का काम हो, घर में बहुत अच्छे तरीके से कोई भी कार्य कर रहे हैं, हम उसमें विचार करें, देखें कि क्या मेरे द्वारा इसमें हिंसा अधिक तो नहीं हो रही है। हम गृहस्थ हैं, गृहस्थ में रहते हुए हम हिंसा से तो नहीं बच सकते, लेकिन कुछ हिंसा से तो बच सकते हैं। कैसे बचेंगे? मैंने कई बार अपनी कक्षा में ही आपको बताया कि अधिक से अधिक छने हुए पानी का हम उपयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यदि हमने बिना छना हुआ पानी उपयोग में किया तो एक बूंद में 36,450 जीव हुए। अब दिन भर में हमने 15 से 20 लीटर पानी व्यर्थ में गवाया। अब पूरे पानी की एक एक बूंद के जीवों की गिनती करो, कितने सारे जीवों की हिंसा हमने व्यर्थ कर दी। इसमें हम छने हुए पानी का उपयोग तो कर सकते थे ना, बस हमारा प्रमाद बीच में आ गया। प्रमाद के वशीभूत होकर के हमने इतने सारे जीवों की हिंसा कर दी। ये सिर्फ हिंसा नहीं, झूठ है, चोरी है, कुशील है, परिग्रह है, इन प्रत्येक के बारे में हमें विचार करना चाहिए कि प्रत्येक पापों को हम कैसे बचें, कैसे उनसे दूर रह सकें, कैसे हम रह सकते हैं। अब परिग्रह को ही समझ लो, हमारे लिए
मानो हमारा घर है, अब हमें पूरे जीवन भर में कितने वस्त्रों की आवश्यकता पड़ेगी? 100 जोड़ी, 200 जोड़ी या फिर 500 जोड़ी। अब 500 जोड़ी से तो ज़्यादा वस्त्रों की आवश्यकता जीवन पर्यंत पड़ेगी नहीं। अब 500 जोड़ी में भी क्या रहता है कि ये 500 जब तक हैं, जब तक हम दूसरा नहीं लाएंगे। आप उन 500 में से एक अलग कर दो, फिर जा करके नया ले आओ, आपको परिग्रह प्रमाण का व्रत में पालन हो जाएगा, आपको दोष नहीं लगेगा। तो ऐसे ही नियम ले लो। मैं तो ये कह रहा हूँ 500 नहीं, आप तो 1000 के लो, 1000 के ले लो कि 1000 से ज़्यादा नहीं रखेंगे। इससे ज़्यादा तो आपकी कभी होनी ही नहीं है, इतने तो हमें रखने भी नहीं है, कभी नहीं रखने। तो इसीलिए ऐसे नियम अवश्य लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि इन नियमों से ही हम छोटे छोटे पापों से बच जाते हैं, और यही सारे पाप हमारे, जो इन पापों से हम बचेंगे, पुण्य का संचय होगा, और यही पुण्य हमारे पुण्य फला अरिहंता, यही पुण्य के फल और ये पुण्य हमारा अरिहंत पद को प्रदान कराने वाला है। इसीलिए छोटे छोटे नियमों को विचार करके, अभी चूंकि समय हमारे पास अभी ज़्यादा नहीं है, कुछ विशेष जब पढ़ेंगे तो बाद में बतलाएंगे, इनमें विशेष बहुत विषय है, बहुत चर्चाएं हैं। तो इसलिए विचार करके हम भी क्या इन पापों से बचें, हम भी इन सारी चीज़ों से बच करके और पुण्य का सृजन कर सकते हैं और पापों से दूर हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा कल का वर्णन हुआ। अब हम पढ़ते हैं छंद क्रमांक 13। चलिए देखिए, चतुर्थ ढाल में छंद क्रमांक 13, सामायिक प्रोषधोपवास, भोगोपभोग परिमाण व्रत और अतिथि संविभाग शिक्षा व्रत का स्वरूप। घर और समता भाव सदा सामायिक करिए, परव चतुष्टय माहि पाप तज प्रोसद धरिए। भोग और उपभोग नियम करि ममति निवार, मुनि को भोजन देय फिर निज करहि आहार। क्या कह रहे हैं? सामायिक व्रत क्या है? धैर्य और समता भाव सदा सामायिक करिए। ऐसा नहीं कि सामायिक करने तो बैठ गए लेकिन अंदर से समता नहीं है, मन यहाँ वहाँ जा रहा है, विचार यहाँ वहाँ हो रहे हैं, मन में बुरे विचार आ रहे हैं, दूसरे के अहित के विचार आ रहे हैं, कुछ सांसारिक चीज़ों के विचार आ रहे हैं। तो ऐसे में सामायिक नहीं करना। सामायिक कैसे करना है? धैर्य और अर्थात हृदय में, अपने मन में समता भाव, साम्य परिणाम रखना, बिल्कुल किसी प्रकार का विकल्प ना हो, उस वक्त सामायिक करना चाहिए। सदा मतलब हमेशा सामायिक करिए, सामायिक करना चाहिए। ये किन के लिए है? ये एक देश चारित्री के लिए है। अब आप कहो कि मैं क्यों करूं, तो आप भी जब भी बैठो जाप करो, जाप के वक्त अपने विचारों को निर्मल रखो, किसी प्रकार का अंदर में विचार व्यर्थ में नहीं आना चाहिए, किसी राग द्वेष की बातें नहीं याद आना चाहिए, तब जाकर के आपका किया हुआ वह कार्य सफल होगा। तो सामायिक शिक्षा व्रत क्या है कि अपने मन में, अपने हृदय में समता का भाव रख करके फिर सामायिक करना चाहिए। सामायिक कब करते हैं? ये वृत्ति करते हैं तीन वक्त। कितने कितने समय की? कोई करता है 1.5 घंटे की, कोई करता है 45 से 48 मिनट की। मतलब जिसका जितना समय लग जाए, मुख्यतः इनको एक अंतर्मूर्त के अर्थात लगभग 45 से 48 मिनट की सामायिक तो करना ही पड़ती है। सुबह है, दोपहर है, शाम है, इन 3 टाइम तो इनको सामायिक करनी पड़ती है। लेकिन उसके अलावा भी जितना उनको समय अधिक मिल जाए वह उस हिसाब से करते हैं। परव चतुष्टय माहि पाप तज प्रोसद धरिए। पर्व चतुष्टय मतलब अष्टमी पर्व हुआ, चतुर्दशी पर्व हुआ, एवं और भी जितने पर्व आएंगे उनमें पाप तज, पापों को तज करके छोड़ करके प्रोसद धरिए। प्रोसदोपवास एक व्रत होता है, उसमें जैसे मानो आज अष्टमी है तो जो अष्टमी है उस दिन तो उसका उपवास रहेगा, सप्तमी को एकासन रहेगा एवं नवमी को एकासन रहेगा। सप्तमी एकासन, अष्टमी उपवास, नवमी एकासन, ये प्रोसदोपवास कहलाता है।
इसको करना आवश्यक है। किसके लिए? जो व्रती है, जो एक देश चारित्री है, जो नियमों का पालन करने वाला है, प्रतिमाओं का पालन करने वाला है, उसके लिए इन व्रतों का अर्थात इस प्रोषधोपवास का, सामायिक का, इन सारी चीज़ों का पालन करना आवश्यक है। भोग और उपभोग नियम करी ममत निवारें, मतलब जो भोग की वस्तुएं हैं, उपभोग की वस्तुएं हैं, उनमें नियम कर, मतलब कुछ कुछ नियम रख लिए कि मैं इससे ज़्यादा ये चीज़ नहीं करूँगा, ये मैंने भोग में या फिर उपभोग में ये सारी चीज़ें ले ली, अब इनको मैं द्वारा उपयोग में नहीं लूँगा, इतने से अधिक उपयोग में नहीं लूँगा। ममत निवारें, उनमें जो ममता भाव है उसको निवारें अर्थात दूर करना। जैसे भोग क्या है? जो एक बार भोगने योग्य वस्तु है, माना ये भोजन है, अब ये एक बार ही भोगा जा सकता है, अर्थात एक ही बार खाया जा सकता है। और जैसे और भी वस्तुएं हैं, जैसे वस्त्र हुए और जो भोग की सामग्रियां हैं, और भी चीज़ें हैं जिनको बार बार भोगा जाए, एक ही चीज़ को बार बार भोगा जाए, वो उपभोग की वस्तुएं। मुनि को भोजन देय फेर निज करहि आहारे, फिर जो व्रती होगा, जो श्रावक होगा, वह आहार कब करेगा? अर्थात अपने मुंह में कोई भी वस्तु खाने के पूर्व ध्यान रखेगा कि ये साधु के आहार की बेला हुई या नहीं हुई। नियम तो यह है कि उनके लिए आहार दे करके ही भोजन करना, साधु के साथ में रहेगा, आहार देगा, फिर भोजन करेगा। लेकिन जहाँ पर साधु नहीं है, वह साधना कर रहा है, वहाँ पर साधु ना होने पर, जैसे साधु के आहार की बेला लगभग प्रातः 8:30 बजे के बाद होती है, तो उसका समय निकालने के बाद ही वह श्रावक कुछ भी जल या फिर कुछ भी ग्रहण करेगा, उसके पहले ग्रहण नहीं कर सकता। और भी देखो, इसमें हम भी कैसे पालन कर सकते हैं? एक छोटा सा नियम हम ऐसे पालन करें कि जब भी आहार के लिए बैठें, भोजन के लिए बैठें, तो लगभग हमारा जैसे समय रहता है, मंदिर का समय रहता है लगभग 8:30 बजे तक का, 8 बजे तक का, 8:15 बजे तक का, इतना समय रहता है। यदि जिसका नहीं हो पा रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जो 8:30 बजे के बाद खाता हो तो वो क्या करे? पहले एक पंक्ति बस बोले, ज़्यादा कुछ नहीं बोलना, एक छोटी सी पंक्ति बोलना है कि जितने भी ढाई दीप संबंधी मुनिराज हैं उन सभी के निरंतराय आहार हों, इतना बोलना है बस। क्या बोलना है? कि जितने भी ढाई दीप में विराजमान मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका हों, उन सभी के निरंतराय आहार हों। अब आपके लिए इससे क्या फायदा हुआ? इससे यह फायदा हुआ कि आपने एक मुनिराज को, आरिका को, श्रावक, श्राविका को आहार दान देने की अनुमोदना कर ली। एक को नहीं, पूरे भारतवर्ष में जितने ढाई द्वीप में, भारतवर्ष नहीं, पूरे ढाई द्वीप में जितने भी साधु होंगे, आरिका, श्रावक, श्राविका होंगे, उन सभी के आपने अनुमोदना की। अब देखो कितना सारा पुण्य संचय हुआ सिर्फ एक पंक्ति बोलने में। ये तो हम सभी प्रतिदिन कर सकते हैं। सुबह सुबह बोलना है, दिन में एक ही बार, शाम को मत बोल देना वरना शाम को भी आहार करा दो, नहीं, सुबह सुबह ही जब खाना खाने बैठो उसके पूर्व एक पंक्ति बस स्मरण कर लो, इतना ही बोल लो, बस इतने में आपका काम हो गया। और यदि आपके नगर में साधु हैं, आपके आसपास साधु हैं, तो आपका कर्तव्य है कि जा कर के आहार देखो। यदि अच्छा माहौल ठीक है, जाने मिल रहा है, तो आपको आहार देना चाहिए। ये क्रम बिल्कुल बना करके चलो। यदि ये नहीं बन पा रहा है तो मैंने आपको उसके लिए बता दी कि ये पंक्ति अवश्य बोलना चाहिए। इससे आप क्या होगा, आपके आहार दान में अनुमोदना अवश्य होगी। ठीक, ये हुआ हमारा सामायिक, मतलब समता को धारण कर करके हमेशा जो श्रावक है वह सामायिक करेगा। प्रोषधोपवास अपने पापों को त्याग करके सप्तमी को एकासन, अष्टमी को उपवास एवं नवमी को एकासन करेगा। भोग उपभोग परिमाण, भोग और उपभोग में परिमाण लेगा कि इतना भोग मुझे करना है, इससे ज़्यादा भोग नहीं भोगना, उपभोग इससे ज़्यादा भोग नहीं भोगना, उपभोग नहीं करना, इनका नियम लेकर के उनमें ममता का त्याग करना है। अतिथि संविभाग,
अर्थात मुनि को भोजन देने के बाद फिर आहार करना एवं मुनि के आहार की बेला को टाल करके ही आहार करना। मुनि नहीं है तो हम उसका उपाय करके अनुमोदना करके मन में विचार करके उस समय को टाल करके फिर आहार करेंगे। इस प्रकार से छंद क्रमांक 13 का ये सामान्य अर्थ हुआ। अब अर्थ देखते हैं थोड़ा सा। हृदय में समता भाव धारण कर प्रतिदिन पंच परमेष्टि का स्मरण करना सामायिक नामक पहला शिक्षा व्रत है। समता भाव धारण कर पंच परमेष्टि का, नव देवताओं का, किसी एक वस्तु मतलब जो शुभ वस्तु है उसका ध्यान करना। 1-2 माह में ही अष्टमी, एक माह में 2 अष्टमी, 2 चतुर्दशी, ऐसे 4 पर्व के दिन होते हैं। इन दिनों में सब पाप कार्य छोड़कर उपवास आदि करना यह प्रोषदोपवास नाम का दूसरा शिक्षा व्रत है। प्रतिदिन भोग और उपभोग की वस्तुओं के प्रति ममत्व भाव कम करना यह भोग उपभोग परिमाण नाम का तीसरा शिक्षा व्रत है। मुनियारिका त्यागी वृत्ति आदि अतिथि जनों को आहार दान देकर फिर स्वयं भोजन करना यह अतिथि संविभाग नामक चौथा शिक्षा व्रत है। ठीक आया सभी के लिए समझ में? ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, सामान्य से ही अर्थ है। सभी को समझ आया? चलिए अंतिम छंद चतुर्थ ढाल का छंद क्रमांक 14 व्रत पालन का फल। अब देखो फल क्या है। हमने व्रत पालन किए, हमने क्यों किए, तो ये बता रहे कि आप यदि व्रत पालन करते हो तो आपको क्या फल मिलने वाला है। 12 व्रत के अतिचार पन पन न लगावे, मरण समय संन्यास धारी तसु दोष न सावे। यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे, तहते चय नर जन्म पाय मुनि है शिव जावे। 12 व्रत के अतिचार, पन पन अर्थात बार बार, न लगावे नहीं लगाते। पन पन अर्थात 5-5 प्रकार के जो अतिचार हैं, ये सभी इनका वर्णन अभी आएगा आगे। उन अतिचारों को नहीं लगाएंगे। आप लोगों ने तत्वा सूत्र में पढ़ा होगा 6वें-7वें अध्याय में, उसमें ये सारा वर्णन आता है किस प्रकार से अतिचार होते हैं, किस प्रकार से के 5-5 प्रकार के दोष होते हैं। इन सारे अणुव्रतों के एक-एक के प्रत्येक के एक-एक दोष हैं, तो उन सारे दोषों का स्मरण भी हम बाद में कक्षा में करेंगे। 12 व्रत के अतिचार पन पन न लगावें। जो 12 प्रकार के 12 व्रत हैं उनमें जो अतिचार लगते हैं, अतिचार क्या है? दोष हैं। वो 5-5 प्रकार के जो दोष हैं प्रत्येक के, उनको हम नहीं लगाएंगे। अर्थात जो पालन करने वाला है उनको नहीं लगाना चाहिए। मरण समय संन्यास धारी तसु दोष न सावें। आपने इतने सारे जीवन पर्यंत व्रतों का पालन किया, एक देश चारित्री बने रहे, लेकिन मरण समय यदि आपने संलेखना धारण नहीं की तो आपका किया हुआ सारा व्यर्थ। इसलिए संन्यासधारी मरण समय, अंतिम समय में संन्यास धारण करो। चाहे आप समाधि लो, चाहे आप संलेखना समाधि करके, या फिर किन्हीं मुनि महाराज के पास जा करके मुनि पद, श्रावक पद, क्षुल्लक पद, एलक पद, कुछ भी पद ये जरूर धारण करो। क्यों? क्योंकि ये सभी हमारे दोषों का निवारण करने वाले हैं। यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावें। देखो इतने से व्रतों का पालन यदि आप करते हो तो आप भी 16वें स्वर्ग तक कहीं भी पहुंच सकते हो। 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं, पहले से लेकर के 16वें स्वर्ग तक कहीं भी जा सकते हैं। तहते चय नर जन्म पाए मुनि है शिव जावें। वहां से निकलने के बाद में फिर कहाँ पहुंचते हैं? मनुष्य बनते हैं, और मनुष्य बनने के बाद में मोक्ष जाया करते हैं। ये हमारे व्रत पालन का फल है कि आप व्रतों को पालन करो। उसमें जो अतिचार लग रहे हैं 5-5 प्रकार के, उनको कम करो। दोष तो थोड़े बहुत लगेंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि आप बार बार उसी दोषों को लगाते रहो। छूटने का प्रयत्न ना करो। हमें उनसे छूटना है, थोड़ा थोड़ा दूर करना है। ये जरूरी ये नहीं कि उसको आदत बना ली या फिर उसको प्रतिदिन में चलाने लगे, नहीं। ये अतिचार की दृष्टि से उनको बार बार नहीं लगाना। फिर उसके बाद मरण समय संन्यास अर्थात संलेखना धारण करके ही अपने दोषों का निवारण करना। फिर
श्रावक व्रत को पालन करने वाला 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न होता है और वहाँ से मरने 16वें स्वर्ग की तक उत्पन्न होता है और स्वर्गों की आयु पूर्ण करने के बाद में यह मनुष्य जन्म में आता है। फिर पुनः वह वहाँ आकर के मोक्ष फल को अर्थात मोक्ष पद को प्राप्त करता है। इस प्रकार से छंद क्रमांक 14 तक पूर्ण स्वाध्याय हुआ चतुर्थ ढाल का। श्रावक अपने 12 व्रतों में होने वाले 5-5 दोष नहीं लगावें और अंत समय समाधि मरण धारण कर उसके भी दोषों को दूर करे। इस प्रकार जो श्रावक 12 व्रतों का निर्दोष पालन करता है वह 16वें स्वर्ग तक के देवों में उत्पन्न होता है। वहाँ से निकलकर मनुष्य भाव प्राप्त करता है और फिर मुनि बनकर मोक्ष पाता है। ये हुआ छंद क्रमांक 14 का अर्थ अर्थात चतुर्थ ढाल का अंतिम छंद। अब हमारी चतुर्थ ढाल संपूर्ण। क्या बोला भैया? सभी जनमानस से तो अपने हाथों को जोड़ेंगे। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्द्यमानस्य मम स्तुदेव। नवर्ण मुकार।